हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम बिलाल। और मैच नंबर 10 एचपीएल पीएसएल 6 के साथ हम हाजिर हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाइनअप देख लेते हैं। पेशावर की तरफ से हैं इमामुल हक, कामरान अकमल, शोएब मलिक, हैदर अली। शोएब मलिक के ऊपर खेलेंगे। रवि बोपारा, शरफैन रदरफोर्ड, अम्माद बट, वहाब रियाज, मुजीब रहमान, राहत अली, उमैद आसिफ। और अब हम डेविड मिलर को खिलाएंगे क्योंकि डेविड मिलर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पाकिस्तान। डेविड मिलर खेलेंगे रवि बोपारा की जगह पे। फिल सॉल्ट, एलेक्स हेल, शादाब, हुसैन थालात, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, लुइस ग्रेगरी, वहीम अशरफ, जफर गौर, हसन अली और मोहम्मद मूसा खान। कॉलिन मनरो जैसा कि आपको बताया कि आए नहीं। ओके, सो ये है इनकी लाइनअप। मैच सेटिंग्स देख लेते हैं। पिच हार्ड है, इसको चेंज करते हैं। आज पिच काफ़ी ग्रासी है और नहीं, ट्राई करते हैं पिच पे क्रैक्स हैवी कर लेते हैं। बहुत मैचेस हुए यहाँ पे अच्छे वाले। चलो भैया, लोड भी हो जाओ। कुमार धर्मसेना ने बहुत ही प्यार और शफकत से देखा। एक बार फिर लाइनअप्स को देख लेते हैं। कंडीशन आज रेन का 10% चांस है। यूजुअली 22% नज़र आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, कोई रेन नहीं होने वाली। कराची में बारिश नहीं होती, साल में एक ही बार होती है, जुलाई अगस्त के महीने में। इस अंपायर्स एज यूजुअल नहीं आते बीच में। हम खुद टॉस करते हैं। इस्लामाबाद का वे गेम है। इस्लामाबाद ने टॉस जीता है और बॉलिंग नहीं करेंगे, बैटिंग करेंगे। यूजुअली रियल में तो सब बॉलिंग कर रहे हैं, बट ये हमारे यहाँ सब बैटिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे लेकिन बॉलिंग की है। चेस करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये हम स्किप करते हैं बिकॉज ये इस पर कॉपीराइट पड़ती है भाई। और ये पहली बॉल पे एज और ये आउट। पहली ही बॉल पे क्या खूबसूरत आउट स्विंग करवाया है। चैलेंज लेने का तो सोचना भी नहीं भाई, इतना बड़ा एज लगा है। आवाज़ भी आई है हमें। अगले बल्लेबाज हैदर अली। तो पहला रन लिया है पेशावर ज़ल्मी ने अपना। कामरान अकमल पहली बॉल खेलेंगे।
हमारे HPL PSL के सारे सीजन्स के हाई स्कोरर रहे हैं ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से पिछले सीज़न में बाबर थे, वरना यही होते हैं। और ये दूसरे भी आउट पहली बॉल पे। दोनों ओपनर्स को गोल्डन डक पे आउट कर दिया है मूसा ने। दोनों को एज निकाला है और सीधा फील्डर के हाथों में एलेक्स हेल्स ने कैच पकड़ा है। हार्डली मैंने तो कभी नहीं देखा है, डेविड मिलर को लेके आते हैं, बट मैंने कभी नहीं देखा है कि दोनों ओपनर्स गोल्डन डक पे आउट हुए हैं T20 में। तो हमारे PSL में ये नया रिकॉर्ड बन रहा है। वाइट बॉल होनी चाहिए, नहीं दी अंपायर ने। अंपायर भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। मूसा के ओवर को हम निकलने देते हैं, लेकिन ये चौका मिला। डेविड मिलर ने स्ट्रेट ड्राइव लगा दी। देखा 2 विकेटें ओवर में लिए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम तो शॉट लगाएंगे। मेरे ख्याल से शादाब ने गलत डिसीजन लिया है, बिकॉज फास्ट बॉलर ने 1 ओवर में 2 विकेटें निकाली। आपको दूसरे एंड से भी फास्ट बॉलर लगाना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त बॉल। ये पिच इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि अब तक ऐसी पिच पे किसी ने भी नहीं खेला, और इस पिच पे रन स्कोर करना होगा मुश्किल। स्पिनर भी कुछ जलवे दिखा रहा अपने। क्विक सिंगल, डेविड मिलर को स्ट्राइक पे लेके आए हैदर अली। और डेविड मिलर ने दूसरी अपनी बॉल पे चौका लगा दिया। रिवर्स स्वीप पे इस बार। अंपायर का इशारा नॉट आउट। क्या ये रिव्यू लेंगे? नहीं लिया। मेरे ख्याल से लेना चाहिए था, बड़ा प्लेयर है, क्या पता चांस होता। दूसरा ओवर का इख्तिताम। लाइक पाइस पिच जो है वो इसमें 2 पेस्ट पिच लग रही है। क्योंकि कभी बॉल बल्ले पे आ रहा है और कभी बैट्समैन जज नहीं कर पा रहा है। फील्डर्स अपने बॉलर को बकअप करते हुए। पिच तो 2 पेस है ही, ऊपर से आज स्विंग भी हो रहा है काफ़ी बॉल। मे बी क्रैक्स की वजह से भी हेल्प मिल रही है थोड़ी बहुत, बट ये जेन्युइन आउट स्विंगर था। और ये चौका लगा दिया, खूबसूरत बैकफुट पंच। बिल्कुल बल्ले पे आया, मिडल ऑफ द बैट।
डेविड मिलर का क्विक सिंगल, अभी आधी क्रीज पे पहुंचा था बैट्समैन और नॉन स्ट्राइकर ऑलमोस्ट दूसरी एंड पे पहुंच गया था। सो 6 रन आए इस ओवर से। जो इस पिच पे सेंसिबली खेलेगा वो मैच जीत जाएगा। डेविड मिलर आज कुछ सोच कर आए हैं कि मैं कुछ आज बड़ा करूंगा। अच्छा डिसीजन रन ना लेने का। डायरेक्ट हिट पे आउट हो सकते थे हैदर अली। इस तरह के रिस्की सिंगल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, रन्स मिलेंगे। सिर्फ 2 रन आए इस ओवर से और 4 ओवर के अख्ताम में 19 पर 2 खिलाड़ी आउट। हसन अली आए हैं अगले बॉलर, तीसरे बॉलर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और पहली बॉल पे छक्का लगा दिया डेविड मिलर ने। 103 मीटर का। और मैं सरप्राइज नहीं हूं बिकॉज हसन अली के साथ अभी, और यह हसन अली ने आउट भी कर दिया अगली बॉल पे, अपना रिवेंज पूरा किया। ये दोबारा वही शॉट खेलने की कोशिश की थी और हसन अली को छक्का लगने के बावजूद वो डीमोटिवेट नहीं हुए और उन्होंने वही बॉल कराई और बहुत सीधा आसान कैच पकड़ा दिया जफर गौहर को। तो मैं सरप्राइज पहली बॉल में छक्के पे इसलिए नहीं था बिकॉज 3 T20 इन्होंने अभी खेले रिसेंटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हसन अली के साथ ही खेले हैं, बॉलिंग खेली है, तो वो जानते हैं कि किस तरह की बॉलिंग करवाते हैं और इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। पहली बॉल पे छक्का मिला लेकिन दूसरी बॉल पे आउट हुए। वेल अगले बल्लेबाज आए हैं हमारे पास शोएब मलिक, सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के भी और पिशावर ज़ल्मी के भी। फर्स्ट स्लिप पे एक प्लेयर खड़ा किया हुआ है। शोएब मलिक ने पहली बॉल अपनी खेली और ब्लॉक किया। हसन अली को ज़बरदस्त कमबैक किया है पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद। यूजुअली पहली बॉल पे 6 खाने के बाद बॉलर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि अब मैं कहाँ बॉल करूँ। फहीम अशरफ अगले चौथे बॉलर और सबकी कोशिश है कि एक स्लिप में फील्डर खड़ा रखें क्योंकि चांस है आउटसाइड एज का, मगर ये बॉल कराएंगे तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे शोएब मलिक। बिल्कुल बल्ले के बीच से शॉट लगाया है शोएब मलिक ने फहीम अशरफ को और एक लूज बॉल का पूरा फ़ायदा उठाया। और ये पिछले ओवर की रिपीट हाईलाइट एक तरह से, बॉलर चेंज है अब और बैट्समैन चेंज है लेकिन
सिनेरियो सेम है कि पहली बॉल पे चौका और छक्का लगा, उसके बाद अगली बॉल पे उस बॉलर को वही बॉल कराई, बैट्समैन को वही बॉल कराई और सीधा हाथ में कैच दे दिया और वहीं पे बस डेविड मिलर लेफ्टी थे और शोएब मलिक राइटी थे, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था। और ये मैं कहूँगा कि दोनों सीनियर प्लेयर्स की बुरी बैटिंग है कि आपको जब आप पहली बॉल पे छक्का और चौका मिल गया, आपको सिंगल निकालना चाहिए। जिस तरह की पिच है ये, जहाँ इतनी मुश्किल हो रही है, आपको सेंसिबली खेलना चाहिए, एक स्कोर तक पहुँचाना चाहिए अपनी टीम को। सिरफैन रदरफोर्ड आए हैं अपनी पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से। हैदर अली एक बल्लेबाज हैं जो अभी भी पेशावर ज़ल्मी को एक बड़े स्कोर पर पहुंचा सकते हैं। सिरफैन रदरफोर्ड भी हैं, बट ही इज़ मोर ऑफ अ स्लॉगर। पावर प्ले का अख्ताम हो गया है और 33 पर 4 और कंप्लीटली डोमिनेट किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने शादाब की कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी कि क्योंकि तो कहीं और पे शॉट लगाना फिर भी आसान है और इसके लिए वहाँ पे उन्होंने फील्ड रख ली है कि वहाँ पे गैप ना मिले, और जहाँ इस पिच पर शॉट लगाना सबसे मुश्किल है जो कि डाउन द ग्राउंड है, वहाँ उन्होंने फील्ड ऊपर ली हुई है और एक तरह से बैट्समैन को ये लालच दे रहे हैं कि डाउन द ग्राउंड खेलो। और अगर बैट्समैन थोड़े से भी इंटेलिजेंट होंगे तो सिर्फ लूज बॉल्स को डाउन द ग्राउंड खेलेंगे, बिकॉज इजीली कैच आउट हो सकते हैं उस रीजन में। बॉल काफ़ी रुक कर आ रहा है और कभी तो बहुत तेज़ आ रहा है। आपको क्या लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का फाइनल स्कोर क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे लगता है कि 140-150 स्कोर भी अगर कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने तो ये मैच वो जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी अच्छी बॉलिंग है। अच्छा सिंगल,
फहीम अशरफ ने थोड़ी सी फील्ड बदली। क्लोज कॉल हो सकती है, फुल बॉल लगी है, बट अंपायर का इशारा नॉट आउट। शादाब खान आए हैं अपना पहला ओवर करवाने के लिए। कप्तान ने खुद बॉलिंग कराने का फैसला किया। वाइट बॉल, पहली बॉल। और फील्ड पता नहीं क्यों चेंज की। 2 रन मिलेंगे। ऑलमोस्ट बोल्ड हो गए थे। फील्ड चेंज की दोबारा से, और ये आउट और ये ड्रॉप। इससे ज़्यादा सिंपल कैच मिल नहीं सकता था और उन्होंने वो भी ड्रॉप कर दिया। शादाब बिल्कुल भी खुश नहीं फील्डर की इस घटिया फील्डिंग से। और एक लूज बॉल को हैदर अली ने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। काफ़ी शॉर्ट थी बॉल, काफ़ी आउटसाइड ऑफ थी, पहले से रीड किया और छक्का लगाया। और ये बहुत ही खूबसूरत कैच। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश थी, बल्ले से लगकर पैड पे लगा और हवा में उठा और कीपर ने आसानी से पकड़ लिया। और अब टेल में हम आ गए हैं। पेशावर ज़ल्मी की। और ये एक और आउट। अब अगले ओवर में शादाब खान और हैट्रिक होंगे। वहाब रियाज भी बैटिंग करते हैं, लेकिन इस पिच पे बड़े बड़े बैट्समैन नहीं कुछ कर पा रहे। वहाब रियाज क्या कर पाएंगे, बट देखते हैं क्या होता है। नए बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया लुइस ग्रेगरी को, और मेरे ख्याल से शादाब को उन्हीं बॉलर्स के साथ स्टिक करना चाहिए था जो विकेट दिला रहे थे, बिकॉज ऑलरेडी टेल में है। और इस पॉइंट पे अगर 120 रन भी बना लें पेशावर ज़ल्मी तो एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा उनको डिफेंड करने के लिए। अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्कोर में हो जाएगा जिसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। शरफैन रदरफोर्ड ही बचे हैं एक उम्मीद आखिरी पेशावर ज़ल्मी की। वो भी काफ़ी सेंसिबली खेल रहे हैं। अभी तक एक भी स्लॉक उनकी तरफ से देखने को मिला नहीं है। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दूसरा कैच छोड़ा है
आज की इनिंग्स का। ये फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज फील्डर आगे भाग रहा था और पीछे से बॉल आ रही थी, और ये वाले कैचेस पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी हाथ में उनके आ गया था, उनको पकड़ लेना चाहिए था। और वहाँ प्रयास को एक लाइफ मिली और लुइस ग्रेगरी को विकेट ना मिल सकी। चौका मिलेगा, और ये हम भूल ही गए कि शादाब की हैट्रिक थी पहली बॉल पे, बट मिली नहीं। शादाब काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, पिछले ओवर में भी साबित हुए थे, लेकिन 2 विकेटें निकाली थी आखिरी 2 बॉलों पे अपनी। लेकिन इस ओवर में शेरफान रदरफोर्ड ने पूरा पूरा टेक ऑन कर लिया है। वो सारी लेग साइड पे बॉल्स करवा रहे हैं, और फाइन लेग पे भी कोई फील्डर नहीं है, और लेना भी नहीं चाह रहे हैं, और वो वहीं पे बॉल्स करवा रहे हैं और वहीं पे चौके और छक्के खा रहे हैं। इस इनिंग्स का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव ओवर। 17 रन आए थे और इस छक्के के साथ 23 रन आए हैं इस ओवर से। तो सारी मेहनत पे ऑलमोस्ट पानी फेर दिया है कप्तान ने खुद। और अब अपने उस बॉलर के पास वापस गए हैं जिसने इनको स्टार्ट में पहले ही ओवर में 2 विकेटें दिला दी थी। भाव रियाज कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं। कैच का कोई मौका नहीं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त टाइम किया था रदरफोर्ड ने कि फील्डर के पास कोई चांस ही नहीं था बॉल पकड़ने का। और ये अपनी ही बॉल पे कैच छोड़ दिया है मोहम्मद मूसा ने, वो भी इन फॉर्म रदरफोर्ड का। खैर मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बॉलर किसी को ब्लेम नहीं कर सकता जब वो खुद कैच छोड़े। मूसा खान का भी ये सेकंड स्पेल का ओवर काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है।
सिंगल लेकर रदरफोर्ड को स्ट्राइक दी है और 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और देखते हैं कि इस ओवर में क्या करते हैं। शॉर्ट बॉल थी और लेग साइड पे खेलना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, मगर बॉल को सही से हिट नहीं कर पाया और मिस किया। और तीसरी बॉल पे चौका लगा दिया। फुल टॉस थी, फुल टॉस पे छक्का लगाना चाहिए था, मगर चौका भी बुरा नहीं है। और अब लग रहा है कि आराम से 160 कर सकते हैं इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते रहे और इसी छक्के के साथ अपनी 50 मुकम्मल की है 25 बॉलों पे। बल्ला उठाकर अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बता रहे हैं कि इस तरह से बैटिंग करते हैं। ऑलमोस्ट कैच आउट हो गए थे। इस छक्के के साथ शादाब को अब दोबारा बॉलिंग करवाने आना नहीं चाहिए। ये इनका स्ट्रॉन्ग शॉट है, स्ट्रॉन्ग साइड है और बॉलर को शादाब की बॉलिंग पे छक्के लगाकर भी सबक हासिल नहीं किया और वहीं पर बॉल करवा रहे हैं। अपनी फील्ड के हिसाब की बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप इनको बॉल करवानी चाहिए। और वहाब रियाज ये शॉट लगाकर आउट हो गए। लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दूसरे एंड से जब रदरफोर्ड इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके उनको स्ट्राइक देने की ज़रूरत थी। इस तरह के शॉट लगा के विकेट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। अब बागवानी स्पिनर मुजीबुर रहमान आए हैं। आईपीएल में मुजीब ने छक्के लगाए हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं। और इसी के साथ 14 रन आए इस ओवर से।
हुसैन तलत पार्ट टाइमर को ओवर दिया है क्योंकि अब मेन बॉलर्स की कुटाई हो रही है। वन फॉर दी ओवर वन, अंपायर का इशारा। मेरे ख्याल से वाइट थी, सर के ऊपर से गुजरी है, बट जिम्मेदार बेहतर जानते हैं। और ये काफ़ी वाइट बॉल। ऑन द लाइन है और अंपायर ने बेनिफिट बॉलर को दिया। End of the 15th over. The batting team are now 134 for 7. Change of bowling. The leg spinner coming on to bowl. तो शादाब अपना आखिरी ओवर करवाने के लिए आए हैं। गूगली ये वाली बॉल कराने की ज़रूरत है शादाब को, और वो ये बॉल क्यों नहीं करवा रहे हैं ये सिर्फ शादाब बताएंगे। एटलीस्ट अगर यही बॉल आपने करानी तो एक फील्डर ही वहाँ पे ले लो उसके लिए, और वो क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। बहुत आराम से खेल रहे हैं वहाँ पे, और फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का पूरा मौका है रदरफोर्ड के पास पीएसएल की। चौदह रन आए इस ओवर से भी। End of the 16th over. The batting team are now 148 for 7. Change of bowling. The captain is going with the medium pacer. तुरंत कवर ड्राइव लगाई है रदरफोर्ड ने। और ये वाइट बॉल सर के ऊपर से गुजरी थी। दिल स्कूप मारने की कोशिश, बॉल की लाइन और लेंथ को पहले रीड नहीं किया।
और इस बार भी नाकाम रहे। 17th over. The score is now 157 for 7. Change of bowling. The captain is going with the medium pacer. और इसी छक्के के साथ सेंचुरी मुकम्मल की है रदरफोर्ड ने अपनी 40 गेंदों पे सिर्फ। Fantastic performance. 8 चौके और 7 छक्कों के साथ 250 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की है रदरफोर्ड ने। और जिन प्लेयर्स से हमें उम्मीद थी कि वो ये स्कोर करके देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और रदरफोर्ड के बारे में, जिनके बारे में हमने इतना कमेंट भी नहीं किया कि वो कुछ कर सकते हैं, हमने सिर्फ इतना कहा था कि वो भी हिटिंग कर सकते हैं, बट इस तरह की कैलकुलेटेड इनिंग्स वो खेलेंगे, हम में से किसी ने भी ये सोचा नहीं था। और बहुत ही खूबसूरत, जितनी दाद दी जाए कम है। शुरू में सिर्फ और सिर्फ बॉल को देखकर खेलने की ज़रूरत थी, और आप देखें कि शुरू के सारे बैट्समैन कैच आउट हुए हैं स्लॉग मारने के चक्करों में। पहले दो तो बहुत खूबसूरत बॉलिंग का नतीजा थे पहले ओवर में, मगर बहुत ही खूबसूरत कमबैक किया है पेशावर ज़ल्मी ने 169 फॉर 7, जहां पर 6 आउट इनके 60 रन पे ही हो गए थे। Those runs bring up the 50 partnership between these two. और इसी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई है मुजीबुर रहमान और रदरफोर्ड की। एक भी रन ज़ाया नहीं होने दे रहे पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज अब, क्योंकि सिर्फ 9 गेंदें बाकी रह गई हैं। और आखिरी ओवर के लिए 19th over. The batting स्ट्राइक team are रिटेन now की on है। 7 for 189. हसन अबली अपना आखिरी ओवर कराएंगे और इस इनिंग्स का आखिरी ओवर कराएंगे। जितनी बढ़िया बॉलिंग फर्स्ट हाफ में कराई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उतनी ही बुरी बॉलिंग
उन्होंने सेकंड हाफ में करवाई है। जहाँ पर एक टाइम पे लग रहा था कि 100 रन्स करना, 120 रन्स करना भी मुश्किल है, वहाँ पर उन्होंने 199 करवा ली हैं और ऑल आउट भी नहीं किया है, और सिर्फ एक ही बल्लेबाज की वजह से, रदरफोर्ड। 50 गेंदों पे 125 रन जिन्होंने बनाए हैं, कमाल। और ये आउट। बहुत ही बढ़िया इनिंग खेलने के बाद अपनी टीम को 200 से ऊपर पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, और उसी के साथ अपनी विकेट भी गंवा दी। अच्छा कैच। The dismissed batsman called out for 125. 245 के स्ट्राइक रेट से 125 करना बहुत मुश्किल है। और अब 90 बल्लेबाज आए हैं, राहत अली, और सिर्फ 2 ही गेंदें बची हैं। और इसी रन के साथ अपने 200 रन मुकम्मल किए हैं पिशावर दलमी ने। और अब ये कहना खतरे से खाली नहीं होगा कि पिशावर दलमी अब ये गेम जीत सकते हैं। दो 203 का टारगेट मिला है और ऑल आउट भी नहीं हुए हैं। इससे अच्छी इनिंग्स मैंने तो नहीं देखी, और सिर्फ एक बंदे की वजह से, शिरफैन रदरफोर्ड। आप ये हाइलाइट्स एंजॉय कीजिए और हम सेकेंड इनिंग्स के साथ कुछ ही देर में हाजिर होते हैं। तो ये है जी स्कोर कार्ड पिशावर दलमी का। दोनों ओपनर गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, और किसने सोचा था कि इस गोल्डन डक के आउट होने के बाद ये 202 पर 8 खिलाड़ी आउट होंगे। और ये हुआ है पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ शिरफैन रदरफोर्ड की वजह से, जिन्होंने 125 रन बनाए हैं 51 गेंदों पे। और वहाब रियाज और मुजीबर रहमान ने अच्छी पार्टनरशिप, उनको सहारा दिया, एक एंड रोक के रखा ताकि वो दूसरे एंड से ये काम, ये जलवा अपना दिखा सकें। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ओपनर आए हैं फिल सॉल्ट,
जिनका एवरेज 22 का है, मुजीबुर रहमान पहला ओवर करवाएंगे। To bowl. और अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बल्लेबाजी करेंगे। फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स आए हैं ओपनर्स। इस्लामाबाद को कुछ सबक सीखना चाहिए पेशावर ज़ल्मी से कि स्टार्ट भले स्लो हो, एंड में रिकवर कर सकते हैं। और ये पिच जो है वो इस तरह की है कि इस पे स्ट्रेट अवे आप स्कोर नहीं कर सकते। जो शुरू की इनिंग्स के 10 ओवर्स में मोराल उनका लो हुआ था, वो जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने सेकंड हाफ में की है, अपने साथ एक अच्छा मोराल लेकर गए हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि ये गेम अब वो जीत सकते हैं। जी, मैं थोड़ी सी फील्ड एडजस्ट की तो दोनों बॉलें काफ़ी आउटसाइड ऑफ करवाई थी। ये दोनों अच्छे ओपनर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और ओवरसीज़ हैं तो इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये टारगेट चेस करवाएं। जो उनके दूसरे हाफ में जो बॉलर्स का कुटाई और हाल हुआ है, उसको कुछ कवर करें ये ओवरसीज़ प्लेयर्स। एलेक्स हेल्स अपनी पहली बॉल खेलेंगे, 29 का एवरेज है और काफ़ी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। Change of bowling. राहत अली आए हैं दूसरी तरफ से। Chaser. पहली बॉल पे पुल किया है सिंगल के लिए एलेक्स हेल्स ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दूसरा ओवर दिया था स्पिनर को और पेशावर ने पहला ओवर दिया है। ये बॉल पड़ के जिस तरीके से अभी स्विप किया है, इसी से पता लग रहा है कि बॉलर इतनी जान लगा नहीं रहा, लेकिन पिच बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रही है बॉलर को। मगर उसके बावजूद भी इतनी उम्दा बैटिंग की शरफैन ने कि पिच भी असिस्ट जितना मर्जी कर रही हो, वो कुछ बिगाड़ नहीं सके उनका। अच्छी बॉलिंग। End of the second over. The batting team are now none for 9. अभी तक Change of bowling. The captain is going with pace. अभी तक विकेटों पे बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और कप्तान अब खुद आए हैं और पहली बॉल पे चौका खाया है। जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि लाइन और लेंथ का। फर्स्ट हाफ में बॉल काफ़ी ऊपर करवा रहे थे और जिसकी वजह से एज लग रहे थे, और सेकंड हाफ में उन्होंने कोशिश नहीं की कि विकेटों की लाइन में बॉल करवाएं, वो सिर्फ शॉर्ट बॉल करवा रहे थे। और वही गलती ये पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं कि विकेटों में नहीं करवा रहे हैं और आराम से मौका दे रहे हैं कि वो अपने शॉट्स लगाएं।
अच्छी फील्डिंग लगा मगर सिंगल रोकने से कामयाब नहीं हुए। काफ़ी अच्छा ओवर कराया था पहला, और उसी मुजीब का दूसरा ओवर कंटिन्यू करना चाहिए था हम, मगर वहाब ने खुद बॉलिंग करवाने का फैसला किया। पिच जो है वो मज़ीद बेहतर होती जा रही है, जो नज़र आ रहा है वो इस तरह की टू पेस्ट नज़र नहीं आ रही जैसी शुरू में नज़र आ रही थी। अब बैट्समैन फ्रीली पीछे की तरफ शॉट लगा पा रहे हैं। End of the third over. The batting team are now 18 for none. ये देखिए, एक भी बॉल विकेटों की लाइन में नहीं है। राहत अली आए हैं अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए। क्योंकि पेशावर दलमी के बैट्समैन ज़्यादातर शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं, तो उसी पे जाना चाह रहे हैं। और ये आउट, पहली विकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और यही टू पेस की वजह से हुआ है, पुल करना चाह रहे थे और टॉप एज लगा और The batsman leading the field caught behind for 9. हाथ पे लग के, बाजू पे लग के हवा में उछला और कीपर का आसान कैच। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की शदीद ज़रूरत थी, इसी वजह से शादाब ने अपने से ऊपर हुसैन तलत को भेजा है, प्रमोट किया है और पहली बॉल पे चौका लगा दिया है। और सिर्फ पहली ही नहीं, दूसरी बॉल पे भी ऑलमोस्ट लगा दिया है और नहीं पहुंच पाएंगे। आउटफील्ड स्लो है मगर बॉल इतना अच्छा टाइम था, उसके बावजूद भी बाउंड्री पर पहुंच गया। ये तीसरा चौका लगाने में कामयाब नहीं होंगे। End of the fourth over. The batting team are now 29 for 1. एलेक्स हेल्स ने भी अपने हाथ खोले, बिल्कुल खूबसूरत बल्ले के बीच से टाइम किया बॉल को। ऑलमोस्ट कैच आउट हो गए थे।
और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स का पहला छक्का। शॉर्ट बॉल थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, फील्डर बाहर नहीं थे और आराम से छक्का लगाया, सिर्फ टाइमिंग का। एलेक्स हेल्स भी अपने हाथ खोल रहे हैं। याद रहे कि 33 पर 4 आउट हो गए थे। पावर प्ले में पेशावर दलमी के, और ये एक टाइम नहीं किया हुआ शॉट था जो ऑलमोस्ट विकेट गंवा देता। और ये दूसरी विकेट गिरने का चांस और गिर गई। एलेक्स हेल्स आउट। जो पेशावर दलमी वाले करने की कोशिश कर रहे हैं, रन्स उनके पास इतने हैं कि वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और दोनों ही शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं। सिर्फ शॉर्ट बॉल करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। मिस फील्डिंग और 3 रन मिलेंगे। चौका तो रोका, बट 3 रन फिर भी मिल गए। वन फॉर दी ओवर की कॉल। राहत अली अपना कंसेक्यूटिव ओवर करवाते हुए, और आखिरी ओवर होगा ये उनका।
वाइड बॉल की कॉल होगी। End of the 8th over. The batting team are now 2 for 62. काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं मुजीबुर रहमान। बहुत ही खूबसूरत शादाब का रिवर्स स्वीप पे चौका। एक और चौका। ये पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर था क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा टाइम हुआ और बीच के बल्ले से लगा, फील्ड को बदला। बहुत ही खूबसूरत पैडल स्वीप शादाब का। Change of bowling. The captain is going with the medium pacer. और एक एक्सपेंसिव ओवर की ज़रूरत थी और वो उनको मिला पिछले ओवर। 3 बाउंड्रीज लगी। रिक्वायर्ड रन रेट 11.36 पर आ गया है और पिछले ओवर तक 12 पे था। बहुत ही खूबसूरत पुल शॉट टाइम किया, कैप निकाला 4 रन के लिए। एक और खूबसूरत गैप निकाला है पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से शादाब ने। कैप्टन नहीं खेल रहे हैं शादाब आज। जो कुटाई इनको इनकी बॉलिंग में लगी है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक और चौका मिलेगा।
15 रन आए इस ओवर से इस चौके के साथ। दो एक्सपेंसिव ओवर Spinner coming on to bowl. कंसेक्यूटिवली आए हैं। शोएब मलिक पार्ट टाइमर को लेकर आए हैं। पार्ट टाइमिंग में भी विकेट्स निकाल लेते हैं काफ़ी, लेकिन इस बार चौका खाएंगे। दोनों बल्लेबाज अपने हाथ भरपूर खोलते हुए और काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं अब। अच्छी कॉल, रन ना लेने की। And that brings up the 50 partnership for these two. 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल की इस रन के साथ। अमाद बटाएं अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए। पिछले ओवर में 15 रन खाए इन्होंने। डायरेक्ट हिट पे क्लोज मामला हो सकता था। लेग बाइस का इशारा, आगे बढ़ के शॉट लगाने की कोशिश थी, मिस किया। वाइट बॉल की कॉल। इस बार भी टाइम नहीं किया, आगे बढ़ के शॉट जो मार रहे हैं वो उसको टाइम नहीं कर पा रहे हैं। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए हैं। और काफ़ी बेहतर ओवर पिछले ओवर्स के मुकाबले में, जहां 15 रन खाए थे और इस ओवर में सिर्फ 6 रन खाए हैं। एक लेग बाई और बाकी इनफैक्ट 2 लेग बाइज और बाकी 3 Change of bowling. 4 The रन। medium pacer is coming into the attack. अगले बॉलर उमैद आसिफ मीडियम पेसर हैं। वाइट बॉल करवाई पहली बॉल।
और ये ड्रॉप कैच, पहला ड्रॉप पेशावर दलमी की इनिंग्स का। और एक क्रूशल वन। कप्तान का कैच छोड़ा है, वो भी रदरफोर्ड ने, बट रदरफोर्ड को माफ़ी है बिकॉज उन्हीं की वजह से एक जीतने का मौका बना है पेशावर दलमी का। गैप नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी अच्छी बैटिंग की 2 ओवर में, और इसके बाद से बस ऐसे जैसे गैप निकलना बंद हो गए हैं और सिर्फ सिंगल डबल पे बच गए हैं। Change of bowling. The captain is going with the spinner. चौके जो है वो ड्राइड अप हो गए हैं जैसे, और ये आउट हो सकते हैं डायरेक्ट हिट पे, लेकिन हम कीपर पता नहीं किस ख्यालों में गुम थे। और करना इतना मुश्किल हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स के लिए कि इवन शोएब मलिक भी उनको कंटेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एज लगा है, लेना नहीं चाहिए, और सही डिसीजन। एक गैप निकला है और वो भी चौके पे नहीं गया, सिर्फ 3 रन आया इस ओवर से। Half century for this batsman. छः ओवरों में अब 84 रन चाहिए। और ये छक्का लगा दिया। काफ़ी देर के बाद बाउंड्री मिल रही है, 3-4 ओवर के बाद ये पहली बाउंड्री आई है अब। मेरे ख्याल से अपनी 50 का इंतज़ार कर रहे थे। और ये दूसरा छक्का, और ऐसा लग रहा है 50 के होते ही कि कॉन्फिडेंस और शॉट सब वापस आ गए। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाकर अपने टीम को वापस गेम में लेकर आ गए हैं। और तीसरा छक्का लगाने की कोशिश थी मगर कामयाब नहीं हुए, और खुशकिस्मत रहे कि कैच भी नहीं हुए। सोलह रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक।
Change of bowling. The captain is going with the medium pacer. वाइड बॉल होगी। अगर पहली बॉल पे जो फील्ड ली थी वो ज़्यादा बेहतर थी, थर्ड मैन पे आउट हो सकते हैं और ये शादाब आउट। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, मिड ऑफ और मिड ऑन ऊपर नहीं थे। लॉन्ग ऑन की फील्डर ने एक अच्छा रनिंग कैच पकड़ा है। The player departing the field called out for 35. डेढ़ सौ के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं आसिफ अली और इनकी इस्लामाबाद को अब ज़रूरत है क्लिक करने की। और ये खड़े रहे तो आसिफ अली ज़रूर ये मैच जितवा सकते हैं। End of the 16th over. The batting team are now on 142 for 3. Change of bowling. The captain is going with pace. वहाब रियाज खुदा हैं अब अपने तो ओवर कंप्लीट करने के लिए, आखिरी जो बचे हैं। और चौका खाया है पहली बॉल पे। और ये अंपायर ने आउट दे दिया है। रिव्यू लेना चाहिए हुसैन तलत को। ये दो आवाज़ें आई थी। बट यहाँ पर हॉकाई ये सजेस्ट कर रहा है, सॉरी हॉकाई तो बाद में आएगा। ये सजेस्ट कर रहा है कि पहले पैड हुआ है और फिर पैट लगा है।
और ये सारे रेड्स के साथ ये साबित होता है कि सही डिसीजन था, बहुत ही बढ़िया डिसीजन एंड में साबित हुआ है अलीमदार का। और The अलीमदार batsman leading the हार्डली field कभी कोई out LBW for गलत डिसीजन देते 75. हैं। अब दोनों स्लॉगर आ गए The हैं। right-hander is coming into bat at number 6. और वहाब ने कैच की अटेम्प्ट भी नहीं की। End of the over. The score is now 4 for 150. रिक्वायर्ड रन रेट अब 17 पे जा चुका है और अब ऑलमोस्ट लग रहा है कि मैच जो है वो जीत जाएंगे पेशावर दलमी वाले। और ये कैच ड्रॉप हो गया है। इसके विकेट्स भी हाथ में है लेकिन पता नहीं क्यों स्लॉग नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये हवा में कैच दे रहे हैं और पेशावर दलमी वाले भी कैच ड्रॉप कर रहे हैं। और ये मच नीडेड 6 आसिफ अली का। The dismissed batsman caught out for 10. The batting team are now 158 for 5. और अब 2 ओवरों में End of the over. 42 The रन batting team चाहिए। are now on 162 for 5. तकरीबन 20 का एवरेज चाहिए अब आखिरी 2 ओवरों में। और जो कि हार्डली होता हमें किसी मैच में नज़र आता नहीं है। बट और ये पहली बॉल पे छक्का। आपको क्या लगता है कि ये स्कोर चेज हो जाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं।
29 रन आखिरी ओवर से The batting team इम्पॉसिबल हैं, आज तक हुए नहीं है कभी। for तो अब ये हम 134. कह सकते हैं कि पेशावर दलमी ने मैच जीत लिया है। Change और of मुजीब bowling, रहमान the कराए leg हैं spinner आखिरी coming ओवर on to कराने के bowl. लिए। और अब इनको 5 छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए। चार छक्के और ये मैच अब तो फ़ायदा नहीं है, 3 छक्के लग भी जाएं तो मैच पेशावर ही जीतेगा। किसने सोचा था कि 60 पर 6 के बाद भी पेशावर दलमी ये मैच जीत जाएगा। And the departing batsman caught out for 15. हमारे मैन ऑफ द मैच तो सबको पता है कौन है, 125 रन बनाने वाले शरफैन रदरफोर्ड, और उनकी इनिंग्स क्या खासियत थी ये अब आपको नज़र आ ही गया होगा। और आखिरी बॉल पे छक्का लगा दिया है और मैच जो है वो पेशावर ने जीत लिया है 7 रन से। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कमबैक किया पेशावर ने और इतना बड़ा स्कोर बनाया, और फिर बहुत ही अच्छी बॉलिंग। बीच में जो एक फेज आया था जहां पर रन्स काफ़ी ड्राई हो गए थे, हालांकि बैट्समैन दोनों सेट थे, वो मैच को पलटने में कामयाब रहा। वरना इस इनिंग्स की फर्स्ट हाफ तक तो इस्लामाबाद ही जीतती नज़र आ रही थी, बिकॉज उनके पास विकेट्स थी और पार्टनरशिप्स उनकी लग रही थी जो पेशावर दलमी की इनिंग्स में हमें लगती नज़र नहीं आई। उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत पहले बैटिंग में कमबैक किया सेकेंड हाफ में, और फिर जब बॉलिंग आई तो पेशावर ने सेकेंड हाफ की बॉलिंग में कमबैक किया। तो कैसा लगा आपको ये मैच, हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। ये था टर्निंग पॉइंट, हुसैन तलत की विकेट भी, उसके बाद कुछ भी कर लेते, छक्के लगे लेकिन मैच नहीं जिता पाए। तो ये है जी फाइनल स्कोर कार्ड, 202 पर 8 खिलाड़ी आउट पेशावर दलमी, और बैट्समैन जो हैं वो आपको पता है बहुत बार मैं तो गिनवा ही चुका हूँ, फिर भी 125 रन बनाए सिर्फ 51 गेंदों पे, और यही रहे टर्निंग पॉइंट दोनों में। और हुसैन तलत ने भी ऑलमोस्ट उतनी ही गेंदें खेली, लेकिन आप रन्स का डिफरेंस देखिए दोनों में कितना था। और शादाब ने बॉलिंग में जो रन्स लीक किए, 66 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवरों में, ये भी एक कह सकते हैं कि फैक्टर था इनकी हार में।
और आई होप कि मैच आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।